सूरज की तरफ जाते हुए अपनी राह से भटका भारत का सूरजयान। कमांड सेंटर में अचानक पहुंची वीडियो देख इसरो के वैज्ञानिक हुए हैरान परेशान। और इस वक्त कहां है भारत का ये अंतरिक्ष यान? दोस्तों, सूरजयान आदित्य L1 इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी नींव साल 2008 में रखी गई थी। लेकिन कभी सरकार की तरफ से बजट ना मिलना तो कभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स में बदलाव होने की वजह से इसरो को आदित्य L1 को तैयार करने में और लॉन्च करने में 15 साल का समय लगा है। और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला सन मिशन है, जिससे मिलने वाली डेटा पर दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा के भी भविष्य के मिशन निर्भर है। इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिशन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन 2 सितंबर 2023 के दिन जब इसे लॉन्च किया गया, तब ये चंद्रयान 3 मिशन के साए के पीछे ही छिपा रहा। लेकिन अब इस मिशन को लेकर एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आ रही है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या है वो खबर? क्या आदित्य L1 अपनी राह से भटक चुका है? और क्यों दुनिया भर की स्पेस एजेंसी इस मिशन को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रही है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 2 सितंबर 2023 के दिन इसरो ने श्रीहरिकोटा में स्थित अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया था, जो मंगलयान के बाद इसरो का दूसरा ऐसा मिशन था जो सबसे दूर जाएगा। आपको बता दें कि इसका सफर भी चंद्रयान 3 की तरह ही शुरू हुआ, जिसमें इसरो के PSLV रॉकेट ने इससे धरती की सबसे निचली कक्षा यानी कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया, जहां से यह धरती के चक्कर लगाते हुए अपनी कक्षा को बड़ी करता गया। और 30 सितंबर के दिन आई वो घड़ी जिससे हमारे आदित्य L1 की असली परीक्षा होनी थी, क्योंकि इसे धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर सूरज के पास मौजूद L1 पॉइंट की तरफ जाने वाला लंबा हाईवे पकड़ना था। और ये टास्क इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि अगर इस राह में स्पेसक्राफ्ट का इंजन कुछ सेकंड्स कम या ज्यादा ऑन किया जाए, या फिर ये अपनी राह से 3 या 4 डिग्री भी भटक जाए, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे या तो दूर अंतरिक्ष में फेंक सकता है या फिर धरती के वातावरण में फेंक कर जलाकर राख कर देता है। लेकिन अपनी कैलकुलेशन परफेक्ट बिठाकर इसरो के वैज्ञानिकों ने जैसे ही आदित्य L1 के इंजन को ऑन करके बटन दबाया, तभी उसने 40,000 किलोमीटर की फराटेदार रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा छोड़कर उस गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया और इसने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि आखिर इस हाईवे को पकड़कर आदित्य L1 सूरज के पास कब पहुंचेगा? और जैसे चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंडिंग की, वैसे ही आदित्य L1 भी सूरज पर लैंड करने वाला है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी की तरह सूरज पर कोई सरफेस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ गैस और आग का गोला है, जिसका तापमान इतना ज्यादा है कि लैंडिंग करना तो दूर, उसके पास जाने पर किसी भी मटेरियल से बना स्पेसक्राफ्ट सेकंड्स में ही पिघल जाएगा। इसलिए इसरो सूर्य की दूर से ही स्टडी करने वाला है और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और सूरज के बीच का एक पॉइंट ढूंढा है। जहां पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, वहीं इन दोनों के बीच 1% डिस्टेंस यानी कि 15 लाख किलोमीटर पर L1 यानी कि लैंग्रेज पॉइंट 1 आता है, जो कि अंतरिक्ष का एक ऐसा न्यूट्रल जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से स्पेस क्राफ्ट पर सूर्य और पृथ्वी का खिंचाव ना के बराबर होगा और उसे L1 पॉइंट की ऑर्बिट में घूमते रहने में आसानी होगी। वहीं इस पॉइंट पर कभी कोई सूर्य ग्रहण नहीं लगता, इसलिए आदित्य L1 24 घंटे पूरे 365 दिन सूर्य पर नजर रख पाएगा। आपको बता दें कि 2008 के प्लान में आदित्य L1 को पहले तो पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजा जाना था, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के पिछले हिस्से में प्रवेश करता तो सूरज ढक जाता, यूं कहें कि छिप जाता, और उतनी देर के लिए वो ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता। इसलिए इस स्पेसक्राफ्ट को 4 महीने का सफर करके 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर भेजने के लिए तैयार किया गया, जिससे इसकी आंखें हमेशा सूरज की तरफ गड़ी रहें। और ये भी L1 मिशन के डिले होने का एक कारण माना जा सकता है। लेकिन इतना दूर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए आदित्य L1 को करीब 4 महीने और 80 लाख किलोमीटर का सफर तय करना था। और इसी सफर के सबसे बड़े गैलेक्टिक हाईवे पर पहुंचकर आदित्य L1 के साथ एक बहुत ही शॉकिंग हादसा हो जाता है, जिससे इसरो के वैज्ञानिकों का गला सूख जाता है। तो साथियों, ऐसा क्या हुआ कि आदित्य L1 मिशन फेल होने की कगार पर पहुंच गया था? चलिए बताते हैं। जिस तरह अपनी गाड़ी से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हमें हाईवे पकड़ना पड़ता है, ठीक वैसे ही किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सही ट्रेजेक्टरी पकड़नी पड़ती है, जिसके ऊपर चलकर ये अपने मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाता है।
और अंतरिक्ष में तो हाईवे की तरह बॉर्डर ही नहीं बनी होती। ऐसे में अगर कोई स्पेसक्राफ्ट कुछ डिग्री भी कुछ इधर उधर मुड़ जाए तो वो अपनी ट्रेजेक्टरी को छोड़कर दूर अंतरिक्ष में खो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ, जब 6 अक्टूबर के दिन उसने अपनी ट्रेजेक्टरी छोड़ दी थी और वो L1 पॉइंट की जगह कहीं और ही निकलने लगा था। लेकिन तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी बेल बजने लगी, जिससे इसरो के वैज्ञानिक तुरंत हरकत में आ गए और कैलकुलेशन करके 16 सेकंड्स के लिए आदित्य L1 का इंजन ऑन किया, जिससे वो फिर से अपनी ट्रेजेक्टरी को पकड़ लेता है और मिशन फेल होते होते बच जाता है। जिसके बारे में जानकारी देते हुए इसरो ने ट्वीट करके बताया कि इस ऑपरेशन को ट्रेजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर कहा जाता है। अब ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी उस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर आदित्य L1 के भटकने की खबर इसरो को 10 मिनट भी लेट मिलती तो हमारा सूरजयान 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी कक्षा से 6,666 किलोमीटर दूर जा चुका होता और फिर उसे वापस लाने के लिए पर्याप्त ईंधन न होता तो मिशन वहीं का वहीं धरा रह जाता। खैर, अच्छी खबर यह है कि इस वक्त आदित्य L1 अपनी ट्रेजेक्टरी में वापस आ चुका है और अगले कुछ ही दिनों में वो L1 पॉइंट के काफी करीब पहुंच जाएगा और फिर अंतरिक्ष में एक बड़ा चक्कर लगाते हुए L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। इसी बीच इसरो ने आदित्य L1 के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को भी ऑन कर दिया है और अपने एडवांस कैमराज से पहले उसने खुद की सेल्फी निकाली, जिसके बाद पृथ्वी और चांद की फोटो निकाली और अब सूरज की भी तस्वीरें खींच ली है, जो वाकई में एक बड़ा कीर्तिमान है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अब जब ये अपनी मंजिल तक पहुंचा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने सूरज की स्टडी करना शुरू कर दिया है। तो फिर जब ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर अगले 5 साल तक सूरज की स्टडी करेगा तो ना जाने कितने रहस्यों से पर्दा उठाएगा और दुनिया देखती रह जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि सूरज क्या है और क्यों सूरज की स्टडी इतनी जरूरी है। तो हमारे सौर मंडल के जन्मदाता सूरज को एक तारा माना जाता है जिसका डायमीटर पृथ्वी से करीब 109 गुना बड़ा है और वजन में ये धरती से 3,33,000 गुना भारी है। जो कितना ज्यादा होता है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक सूरज में 13 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। अब जैसे धरती के अंदर कोर, मेटल और क्रस्ट जैसी अलग अलग लेयर्स होती है, ठीक वैसे ही सूरज के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, जिसमें से सबसे अंदर सूरज की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिस वजह से सूरज की कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर आता है रेडिएटिव जोन, कनेक्टिव जोन और सबसे ऊपर फोटोस्फीयर। ध्यान से सुनिएगा, फोटोस्फीयर तक आते आते हीट लॉस की वजह से सूर्य का तापमान कम होकर 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन यही तापमान सूरज के वातावरण की बाहरी परत यानी कि कोरोना तक आते आते फिर से बढ़ जाता है और 3 मिलियन डिग्री तक पहुंच जाता है, क्योंकि कोरोना में हाईली चार्ज्ड प्लाज्मा पार्टिकल होते हैं, लेकिन सूरज की सतह और कोरोना के बीच के वातावरण में तापमान में आने वाला ज्यादा बदलाव जो होता है वो आम चीज नहीं है और आज तक वैज्ञानिक इसके पीछे के रहस्य को ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन आदित्य L1 सूर्य के इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अब दोस्तों, सूरज से लाइट और हीट तो बाहर निकलती ही रहती है, लेकिन इसके अलावा सूरज अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेज और गामा रेज जैसी कई प्रकार की रेडिएशन वेव्स भी निकालता है, जो काफी खतरनाक होती हैं। और सूरज कब और कितनी मात्रा में इन रेज को छोड़ता है उसकी स्टडी आदित्य L1 करेगा। वहीं इन रेज के अलावा सूरज से सोलर विंड निकलती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का भारी जत्था होता है। जब सूरज इन्हीं सोलर विंड को अपने मैग्नेटिक फील्ड को मिलाकर रिलीज करता है तो उसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। वहीं कभी कभार सूरज सोलर फ्लेयर्स भी छोड़ता है, जिसमें लाइट और एनर्जी का बड़ा जत्था होता है। और अगर हमें अंतरिक्ष में ट्रेवल करते हुए दूसरे ग्रहों पर ह्यूमन कॉलोनी बनानी है तो हमें सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए, ताकि कभी भी हमारे स्पेसक्राफ्ट का सामना इनसे ना हो पाए। और आपको बता दूं कि आदित्य L1 इनके बारे में ही अगले 5 साल तक स्टडी करेगा, जिसके लिए इसमें 7 पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या आप चंद्रयान 3 मिशन की तरह ही आदित्य L1 को सपोर्ट करने वाले हैं? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। और यदि आप फेसबुक पेज पर हो तो इसे लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।